हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। तो ये सुबह के बज रहे हैं 7। अब हम खाना बनाने जा रहे हैं। तो खाना बना करके हमको कहीं निकलना भी है, शादी में फिर से। तो लौकी आज हम जब छीले थे तो हमको ध्यान से भूल गया था कि इसको धुल लें, तो हम कट करने के बाद ही धुलने दे रहे हैं। और सब्जी वगैरह पकाएंगे और इसके सब्जी और रोटी खाली बनाएंगे। चावल दोनों मना कर रहे हैं कि नहीं खाएंगे, ना नमो भी नहीं खाएंगे। नमो तो बिना चावल का रहते नहीं है, लेकिन नहीं बना रहे हैं आज हम चावल। सब्जी रोटी बना करके फिर हम चले जाएंगे। तो सब्जी रोटी तो खाली बना रहे हैं, लेकिन लौकी की सब्जी में आलू नहीं डाल रहे हैं। पहले था ना कि कोई सब्जी बनाओ तो इनको आलू ज़रूर डालो, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी भी आदत पड़ रही है कि अगर आलू नहीं डालते तो फिर सब्जी अच्छी बनी रहती है। तो इसमें आलू नहीं डाले, तो इसलिए चने की दाल और थोड़ा तेज पत्ते डाल दिए हैं। एक बार ऐसे ही हम सब्जी बनाए, उसमें आलू नहीं डाले थे लौकी की सब्जी में। तो इन्होंने बोला कि आज सब्जी में कुछ नहीं डाली हो, ऐसा कुछ लग रहा है हमको, नहीं सब कुछ पड़ा है, आपको ऐसा दिख ही रहा है। और फिर अंदर आकर खूब हंसे। खाना तो हम सब कुछ चावल दाल बनाते, लेकिन सब कुछ बनाते बनाते मेरी बस भी निकल जाएगी। जिस बस से हम जाएंगे तो पक्षीराज बस बहुत अच्छा फास्ट चलती है, जल्दी ही 1 घंटे के अंदर अंदर हमको छोड़ देगी सीधी। इसलिए उसी बस के इंतज़ार में थे, तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना रहे थे। तो सब्जी रोटी बस बनाएंगे। तो सब्जी हमारी बन चुकी है और अब हम रोटी का आटा भी गूँथ लिए हैं। और ज़्यादा वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमको वहाँ निकलना है। कहीं जाओ तो बहुत जल्दीबाजी रहता है। और दूध वगैरह हम सब पका करके, दूध आज ऐसा पकाए हैं ना कि बिल्कुल एकदम गाढ़ा कर दिए हैं। दूध पकाते पकाते 1 लीटर दूध तो ये लोग खा लेंगे, रोटी और दूध और वो सब्जी भी। और नमो तो कुछ बाहर का भी खा लेते हैं। तो अब चलते हैं, मिलते हैं हम आपको वहीं बारात में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच आए थे सीधी। गरम से हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है, आप लोगों को बताए भी थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर हम अपनी बेटी का चश्मा बनवाने आए थे। उनका चश्मा टूट गया था, तो वही चश्मा हम यहाँ पर लेने आए थे। तो उनकी आँख चेक हो करके चश्मा अंदर बन भी रहा है, तो अब बन करके आ गया है। वेट कर रहे थे, बन करके आ गए, तो देख रहे हैं हम। 3-4 दुकान में हम इनके लिए फ्रेम ढूंढे, इनको फ्रेम ही नहीं पसंद आ रहा था। और फिर लास्ट यहाँ पर आए, बोले भी यहाँ से नहीं जाना, हमको बारात में तो जाना ही है। तो पहले इनका चश्मा कर लेते हैं। और ये लगा, इनका नंबर का फ्रेम बन के आ गया। तब भी ये नाक बना रही थी कि नहीं अच्छा नहीं है, बन रही है। तो दोस्तों, हम पहुंच आए बारात में अब। और ये हमारी बहनें हैं और 2 ठो भतीजे, पिंक वाली और ये हल्का जो छोटी है हल्का, तो वो दोनों भतीजी हैं। इन वाली भाभी की बच्चियां हैं। और ये दोनों मेरी बड़ी मम्मी की लड़की हैं। और फिर ये हल्का पैरेट कलर वाली जो क्राफ्टा पहनी है, मेरी बहन है छोटी वाली सबसे। तो ये सारे सबको मिल गए थे यहीं पे। और ये वाली जो है तो मेरी मामा की बहू हैं, भाभी हैं हमारी। बड़ी मम्मी लोग भी हमारी आई थी, पर नहीं मिलवा पाए उनसे, मामी भी थी। फिर यहाँ पर सब लोग फोटो साथ में ले लिए। तो अब बारात आ चुकी थी, हम लोगों का खाना वगैरह भी हो चुका था। और खाना के समय पर भी हम वीडियो नहीं लिए। और यहाँ पर मम्मी भी आने वाली थी हमारी, लेकिन नहीं आई। पापा आ गए, भाई भी आ गए, बहन भी आ गई, सब कोई आ गए। तो घर में मम्मी थी। और ये दोनों मेरी जो जा रही हूँ मेरी भतीजियाँ हैं, मेरी जेठ की लड़की, जिस जेठानी को बोले थे आप लोगों को कि जिनके मायके हम गए। यहाँ पर इतना अच्छा डांस हो रहा था कि जाने का मन ही नहीं करता था। और जिस लड़के की शादी हो रही है वो सर्विस किए हैं, और मेरी बुआ की लड़की वो भी सर्विस की हैं, दोनों लोग किए हैं। और अच्छे घर में शादी भी हो रही है।
यहाँ पर लड़के को 5-6 लोग ले करके गाड़ी से उतारे थे और द्वार पूजा में ले जा रहे थे। तो बस उतार ही नहीं रहे थे, नेग वगैरह कुछ मांग रहे थे, ऐसा कुछ सिस्टम है। और ये जो कलश वगैरह लिए हैं तो ये मेरी जेठानी लोग लिए हैं कलश। तो हमारी तरफ अगर जब कलश लड़की के बुआ जिनकी शादी हो रही है उनकी बुआ कलश ले कर के खड़ी रहती हैं, उनको नेग वगैरह मिलता है। तो ये हमारी जेठानी लोग आज पैसे के चक्कर में कलश दे नहीं रही हैं, पता नहीं कितना वसूली कर लेंगी। और दूसरी तरफ तो बिल्कुल देख ही नहीं रही हैं, आज वसूल लेंगी लड़कों वालों से। ये लड़के साइड में यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और जब ये वाली जो लाइट बीच बीच में जल रही है, ये जब जली तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डर सी गई। तो ये फाइनली दुल्हन आ गई, अब जयमाल वाला सिस्टम वगैरह होगा। और यहाँ पर रात को जयमाला वगैरह हुआ था, लेकिन हम उसका शूट वगैरह नहीं किए क्योंकि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। और फिर इसके बाद हम जयमाले के बाद जस्ट यहीं पर मायके चले गए थे, मतलब मेरे जहाँ बहन रहती हैं रूम में वहाँ चले गए थे। तो मेरी तबीयत भी बताए थे कि अच्छी नहीं लग रही थी, तो वहीं चले गए थे, तो सो गए थे। तो फिर बिल्कुल यहाँ सुबह आए, जब अंजुरी होने लगी तब आए थे। और अंजुरी से विदाई तक कब रहेंगे फिर इसके चले घर चले ना, इसके बाद गाड़ी बैठ है ना। बांध देना यही आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक बार विदाई होने के बाद फिर दोबारा विदाई फिर से की जाती है। तो यहाँ जन्माष्टमी तक ले जाएंगे, इसके बाद फिर से लड़की वापस आ जाएंगी, फिर दोबारा विदाई कर दी जाएगी। थमन लेने दोबारा आते हैं पर ऐसा होता ही है, हम लोगों के यहाँ ऐसा कर देते हैं।
तो विदाई वाला पल तो इमोशनल होता ही है, क्या दिखाएं इसमें, और बड़े वैसे वाला पल होता है। तो यहाँ पर अब विदाई हो गई। अब जन्माष्टमी तक ले जा करके फिर से दोबारा विदाई करवा देंगे, तो फिर विदा हो जाएंगी।